अगर कोई बहुत अति आवश्यक कार्य कर रहे हैं तो अपने माता पिता से, बुजुर्गों से उसकी सलाह लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। लेकिन अब घर में तो चलती है नई बहू की और सलाह आती है ससुराल से। और हमारे ब्रज में कहावत है, दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारा। दीवार में आप अलमारियां जितनी ज्यादा निकलवाएंगे दीवार उतनी ही कमजोर हो जाएगी। और घर में साले जी की सलाह जितनी ज्यादा लेंगे घर उतना कमजोर हो जाएगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मामा शकुनी आप देख लीजिए, कितना बड़ा महाभारत करवा दिया। कलिना धर्म मित्रेण धर्म बाधिताधुना, ये जो कली का मित्र है ना अधर्म, इसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। अब माता भक्ति तो जवान है लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं। और माता जवान हो पुत्र बूढ़े हो जाएं तो माता के हृदय पर बहुत कष्ट होता है। भक्ति देवी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे नारद जी आप मेरे पुत्रों का जो मूर्छा है उसे दूर करिए। तो नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और नारद जी जब लौट करके आने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी कोई सत्कर्म करो। तो कौन सा सत्कर्म करूं यही जानने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूं। मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हो जाए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। तो सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुकादवी। देखो नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है, भक्ति देवी के मन की कष्ट की निवृत्ति करनी है तो क्या करना है? श्रीमद् भागवतालाप है सतु गीत है सुकादवी। आप श्रीमद् भागवत का आयोजन करिए। लेकिन अब करें कैसे? समस्या आ गई। सनत कुमार कहाँ है? बद्रीनाथ धाम में। और भक्ति कहाँ है? श्री धाम वृंदावन में। और दूरी कितनी है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर दूर है। भक्ति देवी वृंदावन में है और सनत कुमार है बद्रीनाथ धाम में। तो नारद जी ने कहा कि कथा कहाँ की जाए? कथा तो हम करें लेकिन की कहाँ जाए? तो हरिद्वार में, बिल्कुल ठीक बीच में हरिद्वार है। हरिद्वार से ठीक 350 किलोमीटर बद्रीनाथ धाम है और ठीक 350 किलोमीटर नीचे श्री धाम वृंदावन है। बोले भक्ति देवी से कहिए कुछ वो ऊपर की ओर आए, कुछ हम नीचे की ओर आते, और बीच में ठीक हरिद्वार पड़ता है। और हरिद्वार में आनंद वन नामक एक तट है, वहाँ बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया गया। अब पहले की तरह तो व्यवस्था नहीं होती थी, कितना माइक लगा है कि टेंट लगा है, गद्दे बिछे, कुछ नहीं। बहुत सुंदर अद्भुत वृक्षावली खड़ी हुई है। परम पावन गंगा का किनारा है। और आज सनत कुमार कथा कर रहे हैं। भक्ति देवी के लिए आसन डाला, ज्ञान वैराग्य के लिए आसन डाला। और जब संतों को पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं और सनत कुमार जैसे संत कथा कर रहे हैं तो वहां हजारों संतों की भीड़ एकत्रित हो गई। बिल्कुल कुंभ जैसा वातावरण बिल्कुल वहां पर हो गया। बहुत सारे संत इकट्ठे हो गए बड़े बड़े। लेकिन नारद जी ने पूछा, महाराज कुछ पूछ भी सकते हैं? बोले हाँ। बोले अगर कोई भक्त व्यक्ति मुक्ति पाले कथा श्रवण करके तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसने तो भक्ति की है। लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भी कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है? हाँ। सनत कुमार कहते हैं, देखो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया कि ये मानवा पापक्रस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गं क्रोधाग्निधा कुटलाश्च कामिनी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अब सनत कुमार क्या जवाब दे रहे हैं नारद जी को?
नारद जी से कहते हैं देखो ये मानवा पापग्रस्तु, जिस मनुष्य ने जीवन में पाप कर्म ही किया है, सर्वदा दुराचारता विमार्गा, जो हमेशा गलत मार्ग पर दुराचार के मार्ग पर चला है, और क्रोधाग्निदा, जिसके हृदय में क्रोध रूपी अग्नि हर समय जलती रहती है, और कुटलाश, जो कुटिल भी है, जो खल भी है, जो कामी भी है। अगर ऐसा व्यक्ति भी नियम से अगर 7 दिन कथा सुन ले तो उसे मुक्ति मिल जाती है। और सनत कुमार कहते हैं कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मरने के बाद जो व्यक्ति भूत बनकर के, प्रेत बनकर के पड़ा हुआ है, अगर उसके निमित्त भी कथा कराई जाए तो भी वो मुक्त हो जाता है। इसलिए सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर कथा नारद जी को बताई कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूयत्पत्तन मुमत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूवत्तन मुमत्तम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उसमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बहुत से परिवार रहते हैं। और उसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बहुत अच्छे पंडित जी हैं, कर्मकांड के बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं। और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। आत्मदेव जी क्या करते हैं, प्रातः काल होते ही चले जाते पूजा पाठ करने के लिए, ब्राह्मण है। और धुंधली देवी पीछे से क्या करती, पति तो चले जाते बेचारे काम पर, धुंधली देवी घर से निकलती, कभी इस पड़ोसी से लड़ लेना, कभी उससे झगड़ा कर लेना, कभी इसकी बात उससे जाकर के कह देना। पूरे दिन यही काम करती धुंधली देवी। और शाम को पति जब लौट करके आते काम से तो दरवाजे पर आरती की थाली लेकर ऐसे खड़ी हो जाती जैसे सती अनुसैया के बाद इनका ही नंबर आता है क्या। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी का बहुत सम्मान है। लेकिन एक बात आपसे कहें, ये जो बेईमानी करते हैं ना हम लोग, ये अच्छी नहीं लगती भगवान को। भगवान को ये जो कपट छल रूपी बातें हम करते हैं, ये भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऊपर से कहते हैं भैया कैसे हो, बोले ठीक है, और मन में क्या सोचते हैं, मेरी गली में आना तब बताऊंगा। ये जो हमारा स्वभाव है ये परमात्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक ये अंतःकरण हमारा निर्मल नहीं है तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी तपस्या कर लीजिए, कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी पूजा करिए, कितनी भी दान करिए, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक ये मन हमारा। कुछ लोग घर छोड़ करके वन में चले जाते हैं, बोले अब नहीं रहना है, अब तो भगवान का भजन करना है। घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो चले जाते हैं घर छोड़ कर, बोले अब नहीं रहना, जा रहे हैं आप। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है फिर घर की याद आने लग जाती है। अरे मेरा तो एक ही नाती था, मेरे साथ ही वो भोजन करता था, मेरा तो एक ही नाती हो, मेरे साथ तो वो सोता था, मेरे बिना उसका कौन ध्यान रखेगा। ऐसे मन में विचार आने लग जाता है और शाम होते होते घर लौट करके आ जाता है और घर वालों पर आकर एहसान और दिखाते हैं। बोले तुम्हारे लिए नहीं आए,
हम तो अपने नाती की वजह से लौटाए नहीं, हम ना लौट। इस मन को ही वन बनाना है कि मन के मारे बन गए, कि मन के मारे बन गए और वन तज बस्ती माए। कहत कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। ये मन तो बड़ा चंचल है। मन के मारे वन गए वन तज बस्ती माहे, कहत कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। ये जितनी भी समस्याएं हैं इस मन की वजह से है। इसलिए इस मन को ही वन बनाना है। और जिस दिन ये मन वन बन जाएगा उसी दिन वृंदावन इसमें प्रकट हो जाएगा। और वृंदावन जब बन जाएगा तो गोविंद को तो आना ही पड़ेगा। तो एक बार बड़े भाव के साथ उस गोविंद के दरबार में मीठी मीठी तालियों के साथ चलना है। और दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार
बस और मुझे दरबार नहीं, दरबार ऐसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में तेरा नूर रहो, जिस गुलशन में तेरा नूर रहो। ऐसा कोई गुलशन नहीं, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे द्वारकाधीश की जय हो। दरबार हजारों देते हैं, ऐसा कोई दरबार नहीं, इससे बड़ा कोई दरबार नहीं है। लेकिन आत्मदेव जी तो चले जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने, और धुंधली देवी क्या करती हैं, कभी इसी पड़ोसी से लड़ना, कभी उससे लड़ना, कभी उसकी चुगली करना, दिन भर यही काम। और शाम को पति जब आते हैं तो आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाती है। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी का बहुत सम्मान है। लेकिन एक दिन आत्मदेव जी बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं तुलसी में रोज जल देता हूं, लेकिन तुलसी सूख जाती है। गाय मेरे घर में है, उसकी सेवा करता हूं, लेकिन मेरी गाय भी बांझ है, उसे कोई बच्चा बच्चिया नहीं है। तो धीरे धीरे पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। अगर आपको अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अच्छे पड़ोसी आजकल मिलते नहीं है। अगर आपको अच्छे पड़ोसी मिल गए तो समझ लीजिए आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। धीरे धीरे पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया और कहने लगे तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे द्वारा दी हुई चीज तुम्हारे पितृ स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम्हारी तुलसी सूख जाती है, तुम्हारी गाय बांझ है, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। और आत्मदेव जैसे ज्ञानी पंडित की बुद्धि को फेर दिया। पंडित जी ने मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं घर छोड़ करके वन में चला जाऊंगा, और जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक घर लौट कर नहीं आऊंगा। चले गए और चलते चलते जब शाम होने को आई तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, रोने लगे। वहां से एक संत जा रहे हैं। उन संत ने देखा कि ये ब्राह्मण तो कोई बहुत बड़ा विद्वान मालूम होता है, लेकिन ये रो रहा है। और संत किसे कहते हैं? लाल कपड़े पहनने वाले को संत नहीं कहते हैं, पीले कपड़े पहनने वाले को भी संत नहीं कहते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखाने वाले को, दाढ़ी रखाने वाले को भी संत नहीं कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संत कौन है? जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही संत है। अब चाहे वो कोट पैंट पहनने तो भी संत है, चाहे कुर्ता पाजामा पहने तो भी संत है। संत होता है विचारों से। संत भी दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संत होना और एक होता है संत बनना, दोनों में अंतर है। एक तो संत होता है यहाँ से, होना क्या होता है? यहाँ से अंदर से, और बनना क्या है? ऊपर से। भेष बना लिया उसे कहते हैं बनना। और एक होता है होना। जो संत होता है वो हृदय से होता है। अब चाहे वो कोई भी वस्त्र धारण पहन करता है, वो संतों की श्रेणी में ही आता है। अब आ गए आत्मदेव जी के पास संत। बोले आप बैठे बैठे रो रहे हो, आप तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हो, आप क्यों रो रहे हो? ऐसी क्या चिंता है? बोले देखो मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा जो दी हुई चीज है उसे मेरे पितृ स्वीकार नहीं करते। और आप तो संत हैं। आत्मदेव जी चरणों में गिर पड़े और उन संतों के चरणों को पकड़ लिया। बोले आप तो संत हैं, आप कृपा करेंगे तो मुझे पुत्र होगा।
संत कहने लगे मैंने तुम्हारी भाग्य की रेखाओं को देखा है, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हें तो 7 जन्म में भी पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। आत्मदेव जी संत के चरणों में गिरकर रोने लगे, बोले आप तो संत हैं, अगर आप आशीर्वाद करेंगे तो भगवान को मेरी भाग्य रेखाएं बदलनी पड़ेंगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और बार बार जब आत्मदेव रोने लगे तो संत ने एक फल दे दिया कि लो इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर पुत्र होगा। और फल ला करके धुंधली देवी को दे दिया। लेकिन अब धुंधली देवी को पुत्र तो चाहिए, लेकिन बिना कष्ट के। पुत्र तो धुंधली देवी को चाहिए, लेकिन उसे कष्ट नहीं चाहिए। और पुत्र जब पैदा होता है तो माता को तो बहुत कष्ट होता है, और धुंधली देवी को कष्ट नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, वो फल अपनी सहेली को दे दिया, किसी ले जाकर के गाय को खिला दो, और तुम्हारे तो पहले से ही बहुत सारे बच्चे, एक और होने वाला, अपने इस बच्चे को मुझे दे देना, मैं कह दूंगी कि मेरा ही बच्चा। और उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद उसकी सहेली ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और धुंधली देवी ने अपनी सहेली का पुत्र ले लिया। और आत्मदेव तो सुबह के जाते, उनको क्या पता चलना, उनको कह दिया कि मेरा ही पुत्र है, मुझे ही हुआ है। अब आत्मदेव जी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और इधर जो फल गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्यों के जैसा है, लेकिन कान गाय के जैसे हैं, इसलिए उसका नाम है गौकर्ण। अब धुंधली देवी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि पुत्र मिल गया, कष्ट भी नहीं। आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन आत्मदेव ने कहा कि देखो मेरा पुत्र है और मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली बोली लो कर लो बात, जन्म किसने दिया, मैंने, कष्ट किसने सहे, मैंने, और नाम आप अपने ऊपर रखोगे ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र है और मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। कि गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। आगे जाकर के धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ, और गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हुए। एक बात आपसे कहे, जिस घर में इकलौता पुत्र हो, ध्यान से सुनना, जिस घर में इकलौता पुत्र हो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां माताओं का उत्तरदायित्व कुछ ज्यादा हो जाता है। जिस घर में इकलौता पुत्र हो तो उससे लड़ाते हैं सब, तो उसके बिगड़ने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। आपका बच्चा अगर गोली खेलने लगे, कंचे खेलने लगे बचपन में, तो समझ लेना शुरुआत हो गई। अब धुंधकारी गोली खेलने लगा, कंचे खेलने लगा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, और उसने उस घर को नरक बना दिया, चोरी करने लगा, डांका डालने लगा। और आत्मदेव ने देखा कि इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। पुत्र नहीं होता है तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं और फिर संतोष कर लेते हैं कि भाग्य में नहीं था। पुत्र अगर हो जाए और होने के बाद मर जाए तो 2-4 महीने रोते कि ये भाग्य में नहीं था, शायद और हो जाए। लेकिन पुत्र होकर के जब कुपुत्र निकल जाए तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ता है। और ऐसा ही आत्मदेव जी के साथ हुआ। आत्मदेव जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। इतनी देर में वहां गोकर्ण जी महाराज आ गए और बोले पिताजी, गोकर्ण जी भी पिताजी ही कहते थे आत्मदेव को। बोले आप बहुत उदास बैठे हैं, क्या बात है, क्या बात है बताओ। रोने लगे आत्मदेव और कहने लगे, हे गौपुत्र मेरा मार्गदर्शन करो। मेरे इस स्वर्ग जैसे घर को धुंधकारी ने नरक बना दिया, घर में रहूं तो रहूं कैसे, इस घर में मैं रह नहीं सकता और घर छोड़कर जाऊं कैसे। क्यों? क्योंकि मन में वैराग्य नहीं है। घर छोड़कर मैं जाऊं कैसे, मन में वैराग्य नहीं है, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि देहस्थी मास रुद्रे अभितम तद्युतम जाया सुदादिसु समता ममता विभुज्यम।
पश्यति निम्न जगतिम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य रस को भव भक्त निष्ठम। आत्मदेव जी उपदेश कर रहे हैं कि पिताजी मैं तो एक बात कहता हूं कि ये जो हम मानते हैं ना कि मैं शरीर हूं, बहुत ध्यान से सुनो, हम लोग ये जो मानते हैं कि मैं शरीर हूं, ये मानना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर हूं तो इसे मरने तो नहीं दे सकता। बोले मैं नाक हूं, बोले नाक भी एक दिन सूंघना कम कर देती है, उस काम करना बंद कर देती है, मैं नाक भी नहीं हूं। बोले मैं आंख हूं, बोले आंखों को भी एक दिन दिखाई नहीं देता है। बोले न मैं आंख हूं, न शरीर हूं, न कान हूं, मैं क्या हूं? एक शाश्वत आत्मा हूं। मैं हूं केवल एक शाश्वत आत्मा। इस शरीर की 3 गति होती है शास्त्रों में, बहुत ध्यान से सुनना। जला देंगे तो राख बन जाएगा, गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा, और फेंक देंगे तो गीदड़ भक्षण कर लेंगे। चौथी गति नहीं होती है शरीर की। शरीर की केवल 3 गति होती है, जलाएंगे तो राख बन जाएगी, फेंक देंगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा। चौथी गति होती नहीं है शरीर की। इस शरीर को आप सेठ जी बोलो, पंडित जी बोलो, चौधरी साहब बोलो, ठाकुर साहब बोलो, कुछ भी बोलो, इसकी 3 ही गति होती है। इसलिए शास्त्रों में शरीर का नाम क्या है? मरण धर्म। जो यहाँ आया है उसे जाना जरूर पड़ता है कि आया है सो जाएगा, कि आया है सो जाएगा, और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया जंजीर, कि कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया जंजीर। जो यहाँ आया है उसे जाना जरूर पड़ेगा। एक व्यक्ति मर जाता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मर गया, ये चैन से सोने नहीं देता था, खाने नहीं देता था, लोगों को खुशी होती है व्यक्ति मर जाता है। और एक व्यक्ति मर जाता है तो पूरे गांव में चूल्हे भी नहीं सुलगते हैं। यही साथ जाता है अच्छा और बुरा। इसलिए जीवन में प्रयत्न ये करिए कि कभी हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता। जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वो परेशान न समाचरे तो दूसरों के लिए हमको नहीं करना चाहिए। और जिसे हम सब अपना माने बैठे ना कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा कुछ भी नहीं है। ये जीवन में जब तक सुख है, हमारे जीवन में जब तक सुख है, तब तक ये सब कुछ अपना अपना लग रहा है। और जिस दिन जीवन में से सुख चला गया तो समझ लीजिए उसी दिन ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सब आपको छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए हमने मनुष्य का शरीर लिया है, सारे संसार कर्म में हमको करने पड़ेंगे, संसार कर्म, लेकिन मन की डोर भगवान के चरणों में लगा करके रखिए। तो एक बार प्रेम के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ सुख के सब साथी दुख में न
जीवन आनी जाने छाया, जीवन आने जाने छाया। ओ झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। ओ जीवन आनी जाने छाया, झूठी माया झूठी काया। ओ झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। ओ फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तो जाना, गरीबो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा हो। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा हो, ये जग जोगी बाला फेरा। ओ राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा हो, सुख के सब साथी दुख में न होई। मेरे मेरे राम तेरा नाम एक साचा तो जाना, हरि बोल। बाहर की तू माटी भाके, बाहर की तू माटी भाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। ओ बाहर की तो माटी भागे, मन के भी
उजले तन पे मान किया, उजले तन पे मान किया और मन की मैल न धोए, सुख पे सब साथ सुख में न धोए। मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। देखिए सब चीज में कंजूसी चलेगी, लेकिन तालियों में और जयकारों में कंजूसी नहीं चलेगी। सब चीज में कंजूसी आप करो चलेगी। 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन जयकारे में और तालियों में कंजूसी नहीं चलेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधा द्वारिकाधीश की। आज आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। पिताजी जिसे हमने अपना माना है वही हमें कष्ट देने वाले हैं, इसलिए ये जो शरीर के प्रति अभिमान है कि मैं शरीर हूं, जब तक ये अभिमान हमारे भीतर रहेगा तब तक हमारे सारे कष्ट बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम ये मानना बंद कर देंगे कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैं शरीर होता तो इसे मरने नहीं देता। मैं क्या हूं? एक शाश्वत आत्मा हूं, और आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। इसलिए चिंता को हटाना है और चिंतन को बढ़ाना है। आज घर छोड़कर वन को चले गए आत्मदेव जी, लेकिन इधर धंधकारी ने क्या किया? 5-5 वैश्याओं को घर में आकर के रख लिया। और वैश्याओं को क्या चाहिए? केवल पैसा। वैश्याएं कहती तुम दिन भर घर में पड़े रहते हो, जाओ कुछ कमा करके लाओ। और आज धंधकारी ने क्या किया? राजा के महल में जाकर के चोरी की, और राजा के महल में चोरी करके बहुत सा धन लेकर के जब धंधकारी आया और आकर के उन वैश्याओं को वो धन दिया, तो वैश्याएं कहने लगी आप इतना सारा धन लेकर के आए हो, कहां से लाए हो? बोले आज हमने राजा के महल में चोरी की है। और वैश्याओं ने सोचा कि अगर राजा को पता चल गया तो इसको दंड मिलेगा, इसको मृत्यु दंड मिलेगा, और साथ साथ में हमको भी मृत्यु दंड मिलेगा। तो उन वैश्याओं ने क्या किया? सोते हुए धंधकारी को पकड़ लिया और उसे मार डाला, और जमीन में गड्ढा खोद करके उसे गाड़ करके सारा धन लेकर के वहां से चले गए। अब गोकर्ण जी महाराज गए हुए हैं तीर्थ यात्रा में। गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरे धुंधकारी को, मेरे भाई को किसी ने मार डाला, तो उन्होंने धुंधकारी के लिए गया जी में श्राद्ध किया। और रात्रि के समय जब लौट करके अपने गांव में आए तो मैंने आपको संत के लक्षण बताए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो बहुत कोमल होता है। और गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि मैं आया हूं तो रात्रि के 12 बजे किसको जगाऊं, क्यों ना अपने घर को खोलूं। और अपने घर को जब खोल करके अंदर प्रवेश किया तो बड़ी विचित्र परछाई सामने आकर के खड़ी हो गई। गोकर्ण महाराज ने पूछा आप कौन है? बोले मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, मैंने आपके लिए तो गया में श्राद्ध किया। बोले आप कहीं भी श्राद्ध करिए, लेकिन मेरे जैसे महाप्रेत की मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन आप जैसा ज्ञानी भाई जिसका हो और फिर भी वो प्रेत बन करके पड़ा रहे, भूत बन करके पड़ा रहे, तो ये ठीक नहीं है। हे गोपुत्र, आप तो
अहम भ्राता तदीयो में अस्मि धुंधकारी नामतः स्वीकनेयम दोक्षिणम ब्रह्म तत्वम नासतम मया। आप जैसा भाई जिसका ज्ञानी हो फिर भी वो प्रेत बन करके पड़ा रहे, बड़े शर्म की बात है। और आज गोकर्ण जी महाराज ने प्रातःकाल भवन भास्कर सूर्य को प्रणाम किया तो सूर्य भगवान ने आदेश दे दिया, श्रीमद् भागवताम मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो तो ही धुंधकारी जैसे महाप्रेत की मुक्ति हो सकती है। लेकिन आप कितना भी यज्ञ करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन जब तक उसमें भाव नहीं है, जब तक उसमें प्रेम नहीं है, जब तक उसमें समर्पण नहीं है, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारी जो भक्ति है, हम लोग भक्ति करते हैं, आप लोग करते हैं, हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। हमारी भक्ति कैसी है? सकाम भक्ति। हम लोग भक्ति के बदले जो भगवान से मांगते हैं, ये मांगने वाली भक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने मुझे 50 रुपए दिए, उसके बदले मैंने आपको कोई वस्तु दे दी, तो मेरा आपका प्रेम तो नहीं रहा, वो क्या हो गया? व्यापार। भक्ति में मांगना नहीं है। भक्ति में जो व्यक्ति मांग लेता है उसकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। दक्षिण में एक संत हुए रामदास जी महाराज, भगवान राम के बहुत प्रेमी, बहुत बड़े सेवक। और एक दिन भगवान राम के चरणों में बैठे थे और भगवान से कहने लगे कि मैं अगर मांगू तुझे, हे राम जी, मैं अगर तुमसे कुछ मांगू, कि मैं अगर मांगू तुझे, तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी, कि मैं अगर मांगू तुझे, तू न देना कुछ मुझे। हे राम जी, अगर मैं तुमसे मांगने की गलती करूं भी तो तुम देने की गलती कभी मत करना, वरना मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं, मैं तो तुम्हारा मजदूर हो जाऊंगा। ये जो लेन देन वाली भक्ति है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? 5 रुपए का पिलपिला अमरूद चढ़ाते हैं भगवान को। कथा में आएंगे 5 रुपए का पिलपिला अमरूद लेके आएंगे, मंदिर में जाएंगे तो पिलपिला वाला केला लाएंगे जो सबसे सस्ता मार्केट में बिक रहा हो, और उसे भगवान को चढ़ा देंगे। फिर उसके बदले क्या मांगेंगे पता? छोरा की नौकरी लग जाए, सवामन को भंडार करवा, बहू को बेटा है जाए, बेटा को ब्याह है जाए। एक पिलपिले अमरूद में, एक पिलपिले वाले अमरूद में भगवान से क्या मांग रहे हैं? छोरा की नौकरी लग जाए, बहू को बेटा है जाए। आप बताइए, ये हमारी भक्ति श्रेष्ठ है? नहीं है। ये जो लेन देन वाली भक्ति है, ये श्रेष्ठ नहीं होती। भक्त न लेन न देन करे, वो मोकु टारो ना जाए। जो भक्त लेन देन नहीं करता है उसे भगवान टाल नहीं सकते हैं, इसलिए मांगना नहीं है। लेकिन अब प्रेत का शरीर तो कोई होता नहीं है, धुंधकारी तो प्रेत है। और वहां पर बांसों का बगीचा खड़ा हुआ, एक बांस लाया गया और उसमें धुंधकारी को बिठा दिया, क्योंकि हवा आती और बार बार धुंधकारी को उड़ा करके ले जाती। इसलिए उस बांगों के बगीचे से एक बांस ला करके धुंधकारी को उसमें बिठाया। और एक दिन की कथा होती तो बांस की एक गांठ, एक ग्रंथि फट जाती। धीरे धीरे कथा बढ़ती गई और एक एक करके बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं। और लिखा है धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। क्या आया? विमान। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, हम लोग कथा करने जाते हैं तो बहुत सी बड़ी बूढ़ी मैया मिल जाती हैं, कहती है महाराज जी आप कहते हो कि फलाने व्यक्ति को एक कथा सुन करके विमान लेने के लिए आ गया, उस व्यक्ति को कथा सुन करके विमान लेने के लिए आ गया, लेकिन हमें तो कभी विमान ले आयो ना। हमने तो 100-200 कथाएं सुन ली, वो भी बिना कुछ खाए पिए, और आप कहते हो धुंधकारी जैसे महाप्रेत को एक ही कथा सुन करके विमान लेने के लिए आ गया, और हमने 100-200 कथाएं सुन ली, हमें तो लेने नहीं आया। तो देखिए विमान का मतलब क्या है, ये समझने की बात है। विगता मान है, इति विमान है, जिसने अपने मान को मार लिया।
जिसने अपने अभिमान को मार लिया, जिसने अपने अहंकार को मार लिया, समझ लीजिए उसी दिन विमान लेने के लिए आ गया। अब ये विमान एक कथा सुनकर भी आ सकता है और 1000 कथा सुनकर भी नहीं आ सकता। जब तक ये हमारा अहंकार, जब तक ये अहंकार नहीं मिलेगा तब तक हमें विमान लेने के लिए आ नहीं सकता है। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, सबको बड़ा आनंद हुआ, मुक्ति मिल गई धुंधकारी को, तो सबको आनंद हुआ। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है। सबके हृदय में भक्ति देवी प्रवेश कर गई। और यहाँ से हम श्रीमद् भागवत का मंगलमय शुभारंभ करेंगे। ये जो कथा है ये बहुत अद्भुत है। अभी तक हमने आपको केवल इसका महात्म्य सुनाया, बहुत संक्षिप्त में। अगर महात्म्य पूर्ण रूप से सुनाए तो 2-4 दिनों तो महात्म्य में ही निकल जाएंगे, लेकिन वही 7 दिन में 400-7 चौक 28 घंटे मिलते। अब उसमें बहुत ज्यादा प्रयास ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कथा आप लोगों को सुनाए। एक बात आपसे कहें, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में किसी न किसी देवता विशेष की पूजा होती है। आप राम कथा कराएंगे तो राम जी की पूजा होगी, आप देवी भागवत कराएंगे तो देवी जी की पूजा होगी, आप सुंदरकांड कराएंगे तो हनुमान जी की पूजा होगी। लेकिन यहाँ किसी देवता विशेष की पूजा नहीं की गई है। यहाँ पर केवल सत्य की वंदना की गई है, केवल सत्य की वंदना। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, फिर ये पालित होता है और अंत में इसका लय हो जाता है, वह परम ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है जिसने स्वयं ब्रह्मा जी को वेद का प्रतिपादन करके बताया। कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, ऐसा है। जो पूरी दुनिया को प्रकाशमान करता है, जिसे कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा है। और ऐसे सत्य की हम वंदना करते हैं। इसमें केवल सत्य की वंदना की गई है। और तुलसीदास जी महाराज ने भी बड़ी सुंदर बात कही है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। धर्म न दूसरे सत्य समाना, दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है, एक तो होता है धर्म, और धर्म बता दिया सत्य को, तो दूसरा होता है परम धर्म। गुरुजी धर्म सत्य है तो परम धर्म क्या है? धर्म है सत्य तो परम धर्म क्या है? तो सनत कुमार कहते हैं, देखो जो निष्कामी संत हैं, जो निष्पापी संत हैं, जो निष्कपटी संत हैं, ऐसे संतों के मुख से निकलने वाली जो कृष्ण कथा है, जो तीनों लोगों को पवित्र करती है, उसे हम परम धर्म कहते हैं। बोले कैसी है कथा? बोले शिवम कल्याणम ददाती, कल्याण करने वाली है कथा। और कैसी है? तापत्रयो उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है कृष्ण कथा। लेकिन वेद है, वेदांत है, गीता है, रामायण है, इतने सारे वेद पाठ, लेकिन श्रीमद् भागवती क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वेद है वृक्ष। वेद क्या है? वृक्ष। और भागवत है उसका पका हुआ फल। आपको आम खाना है, ध्यान से समझना, आपको आम खाना है,
तो आपको आम का फल खाएंगे तभी आपको आम का स्वाद मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि डाली आम की तोड़ करके खाने लग जाए तो आम का स्वाद मिल जाए। मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यद्यपि आम आता उसी डाली पर है, लेकिन आम का स्वाद तो तभी आएगा जब आप आम खा करके देखोगे। ये जो वेद है ये है एक वृक्ष और भागवत है उसका पका हुआ फल। बोले कब तक खाएं? बोले पिबतम भागवतम रसमालयम, जब तक मुक्ति नहीं मिल जाए तब तक पीते रहो पीते रहो। आज सुखदेव स्वामी से कहते हैं, सूत जी से पूछा, आप ऋषि कहते हैं कि आप बता रहे थे, हमने सुना अभी कि सुखदेव स्वामी को 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप लगा। सुखदेव स्वामी कथा सुनाने आए, परीक्षित जी को 7 दिन में सर्पदंश से मृत्यु का श्राप लग गया। कैसे गुरुजी बताइए ना विस्तार से। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ तो सभी कौरव मारे गए, केवल एक कौरव बचा हुआ है जिसका नाम है दुर्योधन। सूत जी कहते हैं, ऋषियों वैसे मैं परीक्षित जन्म के प्रसंग को सुनाना जरूरी नहीं समझता, लेकिन जिस व्यक्ति की कथा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देती है वो परमात्मा के समान हो जाता है। सभी कौरव मारे गए, केवल एक कौरव बचा हुआ है जिसका नाम है दुर्योधन। बहुत ध्यान से सुनो। और आदरणीय भीमसेन ने उसकी जंगा को अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दिया है और विशाल रणभूमि में एक एक क्षण अपनी मृत्यु का गिन रहा है कि कब मेरी मृत्यु मेरे नजदीक आ जाएगी। इतनी देर में वहां आ गया अश्वत्थामा, उनके गुरु का पुत्र। अश्वत्थामा कहने लगा, हे मित्र, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की मुझे बताओ, मैं उनसे बदला लूंगा। दुर्योधन कह रहा है कि तुम मेरी इस हालत का बदला लेना चाहते तो जाओ 5 पांडवों को मार करके आओ। और आज चल दिया अश्वत्थामा। 5 पांडवों के मारने के लिए अश्वत्थामा जा रहे हैं और इधर नदी के किनारे 5 पांडव दुपट्टा तान करके सो रहे हैं और वहीं द्रौपदी के 5 पुत्र भी सो रहे हैं, लेकिन उनकी रखवाली कर रहे हैं छड़ी लेकर के। मेरे प्रभु कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल नमा का कर सके तो जो जगवेरी हो, कि बाल नमा का कर सके तो जो जगवेरी हो। आप विचार करें, जिनकी रक्षा स्वयं गोविंद तो छड़ी लेकर के कर रहे हैं, उनका कोई बिगाड़ सकता है कुछ? अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन बोले, कन्हैया तुम सोए नहीं? कन्हैया बोले, अर्जुन तुम भी तो नहीं सो रहे हो। बोले, अर्जुन ये स्थान सोने के लिए ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं यहाँ से कहीं अन्यत्र चलते, कहीं दूसरी जगह सोने के लिए। बेटा आप लोग बहुत बात कर रहे हो, ये जो बहन जी बेटी हैं आप बहुत बात कर रहे हैं। आप कथा सुनने आई हैं कि यहाँ बात करने आई हैं? जब से मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा आपकी ही आवाज यहाँ पर आ रही है और आपकी जो बातें बंद नहीं हो रही है। आपसे निवेदन है कृपया शांति बना करके बैठे। अगर आगे बैठना, पीछे बैठोगे हम तो खूब बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब बात करते हो यहाँ हमको डिस्टर्ब होता है। तो आपसे इतना निवेदन रहेगा, जो व्यक्ति आगे बैठे हैं बात नहीं करेंगे और बातें करने तो उठ करके पीछे चले जाएं, कोई आपत्ति नहीं। हम लोगों को यहाँ बैठकर कोई बात नहीं करेंगे। आज अर्जुन कहते हैं कि ये जगह सोने के लिए ठीक नहीं है और कृष्ण 5 पांडवों को उठा करके वहां से ले गए और द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए रह गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए वहीं पर रह गए और अश्वत्थामा आया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने मार डाला और मन में विचार करने लगा कि दुर्योधन प्रमाण मांगेगा, तो 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए और हाथ में उन सिरों को लटका करके दुर्योधन के पास जा रहा है। दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने कहा मार दिया 5 पांडवों को। बोले हाँ 5 पांडवों को मार दिया। बोले क्या प्रमाण है?
और पांचों के सिर जैसे ही सामने किए दुर्योधन के। दुर्योधन कहते हैं, हे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? तुमने तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। कौरव और पांडव वैसे अलग अलग थे, लेकिन वंश तो एक ही था, कुरुवंश था। वो पांडु के पुत्र थे, इसलिए पांडव कहलाए। तुमने तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। और धड़ाम से दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। और इधर महारानी द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्रों को मार डाला है अश्वत्थामा ने, कर्ण क्रंदन करने लगी। बार बार द्रौपदी खड़ी होती है, बार बार गिर जाती है। द्रौपदी कहती है कि क्या बिगाड़ा था मेरे 5 पुत्रों ने, क्यों मार डाला? मेरे सोते हुए पुत्रों को तुमने मार डाला। हे अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लाखों नर नारी इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित है और महारानी द्रौपदी बीच में खड़ी हुई है, रोती जा रही है। कभी खड़ी होती है, फिर गिर जाती है, फिर खड़ी होती है, फिर गिर जाती है। अर्जुन आए और कहने लगे, देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं भी हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और हाथ में धनुष लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा, ओह ये तो अर्जुन है, ये तो हमें मार डालेगा। तो क्या किया? अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र को जब अर्जुन ने अपनी ओर आते हुए देखा तो तुरंत गोविंद के चरणों में गिर पड़ा कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर तमेको धैमानना पवगोसी संसत। अर्जुन जमीन पर गिर पड़े और कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। कन्हैया बोले, अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है। हमको सांप काट लेता है तो हम जब तक झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं तब तक राम नाम सुनते हो जाता है, लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाता है, और वो जो इंजेक्शन लगाता है वो जहर का ही इंजेक्शन लगाता है। तो जहर को जहर के द्वारा शांत कर दिया जाता है। हम लोग खेतों में काम करने जाते हैं तो पैरों में कांटा लग जाता है, तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल देते हैं। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ करके खींच लिया और लेकर के उस भरी सभा में आए जहां पर द्रौपदी खड़ी हुई है। अर्जुन कहते, बताओ द्रौपदी इसे कैसे मारें, इसे कैसे मारें? इसे अग्नि में जला करके मारें, शेर के सामने फेंक करके मारें, इसके टुकड़े टुकड़े करते कैसे मारें, बताओ। लेकिन आप विचार करें, मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण जिसे बहन कहता है, क्या उसे उसके मन में किसी को मारने का विचार आ सकता है? और द्रौपदी तो करुणा का स्वरूप है, बोली मत मारिए, छोड़ दीजिए इसे, मत मारिए, जाने दीजिए। बोले इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार डाला और तुम कह रही हो इसे छोड़ दो। बोले अगर इसे मारने से मेरे 5 पुत्र वापस आ जाएं तो अवश्य मार, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। और वैसे भी ये तो आपके गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, आप मारिए नहीं, छोड़ दीजिए। अब अर्जुन ने सोचा इसके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीतिक संविधान में करुणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप बताइए इसे मारूं या छोड़ूं? युधिष्ठिर बोले, देखो अर्जुन, जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, जैसा शास्त्रों में लिखा है, वैसा ही इसके साथ करो। भीमसेन से पूछा, भीमसेन बोले, देखो तुम छोड़ दोगे तो इसे मैं मार दूंगा, मरना तो इसे पड़ेगा। नकुल सहदेव से पूछा, बोले आप बताइए। बोले भीम भैया जो कह रहे हैं सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे मार डालिए, छोड़िए मत। लेकिन मेरे द्वारकाधीश बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं उस भरी सभा में, और अर्जुन ने अब कृष्ण की ओर देखा और कहने लगे, हे गोविंद आप बताइए मैं क्या करूं, इसे मारूं या छोड़ूं, क्या करूं? तो कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य
आतताई बधारा मयो भयनाप्तम परपाया अनुशासनम। अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे कोई भी क्यों न हो, कैसा भी क्यों न हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार फिर सुन लो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। पूरी सभा शांत खड़ी हुई है। अर्जुन जो थे, भीमसेन जो थे, उनसे कृष्ण से थोड़ा मजाक करते थे भीम भैया। भीमसेन बोले, गोविंद आप जैसे न्यायाधीश, आप जैसे जज दो चार और रह जाए तो है वो कल्याण। इसे मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, ये कैसा न्याय? बोले हम आपसे बात नहीं कर रहे, अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने उसे भरी सभा में खींच करके लाए, और आदरणीय तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वे